कल रात को एक बड़ी दुखद घटना हुई है। हमारा एक पुलिस परिवार का जमात सदस्य कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गया। एल्टो गाड़ी से कोई व्यक्ति शराब लेके जा रहा है, तो इस सूचना के सत्यापन के लिए चूँकि सब इंस्पेक्टर खामस चौधरी रात्रि गश्ती गाड़ी में प्रतिनियुक्त थे, हाथ देके गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी वहाँ रुकी नहीं। गाड़ी तेज़ गति से गई और हमारे जो अधिकारी हैं उनको टक्कर मार दी, जिससे कि वो गिर पड़े और पुल के नीचे गिर पड़े। और पुल के नीचे चूँकि पत्थर थे, तो खामस चौधरी के सर पे जो पत्थर द्वारा चोट लगी, उससे उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। शराबबंदी के गलत नीतियों के कारण, नीतीश कुमार के जिद के कारण आज कई हजार लोगों को जेल जाना पड़ा। उसी का दुष्परिणाम है कि बेगूसराय के छतौना में एएसआई को माफिया ने कुचल के मार डाला। बिहार में शराब माफिया ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। बेगूसराय में शराब माफिया ने एक दरोगा और होमगार्ड जवान को कुचल दिया। इस खौफनाक वारदात में दरोगा की मौत हो गई, जबकि एक होमगार्ड जवान बुरी तरह से जख्मी हो गया। दरअसल पुलिस एक गुप्त सूचना के आधार पर गाड़ी जांच के लिए सड़क पर खड़ी थी। इसी बीच एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार दरोगा को कुचलते हुए फरार हो गई। इस घटना में दरोगा सड़क किनारे गिर गए और पत्थर में चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार की टक्कर से एक होमगार्ड जवान जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये पूरी घटना नावकोठी थाना क्षेत्र के छतौना गांव के निकट बूढ़ी गंडक किनारे की है। शहीद दरोगा नावकोठी थाना में प्रतिनियुक्त पुलिस अवर निरीक्षक खामस चौधरी थे। आपको बता दें कि ऑल्टो गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। शराबबंदी के गलत नीतियों के कारण, नीतीश कुमार के जिद के कारण आज कई हजार लोगों को जेल जाना पड़ा। उसमें कुछ बेगुनाह भी जेल गए। कई लोगों को शराब माफिया ने हत्या कर दी। आज उसी का दुष्परिणाम है कि बेगूसराय के छतौना में एएसआई को माफिया ने कुचल के मार डाला। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार। अगर कोई कानून है तो नीतीश कुमार पर कानून के शिकंजे कसना चाहिए। नीतीश कुमार, आप अपनी जिद छोड़ें और इस पर पुनर्विचार करें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं। कल रात को एक बड़ी दुखद घटना हुई है। हमारा एक पुलिस परिवार का जमात सदस्य कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गया। सब इंस्पेक्टर खामस चौधरी, जो कि नावकोठी थाना में प्रतिनियुक्त थे, कल रात को 12:30 बजे के आसपास नावकोठी थाना अध्यक्ष को खबर मिली थी कि एक एल्टो गाड़ी से कोई व्यक्ति शराब लेके जा रहा है। तो इस सूचना के सत्यापन के लिए चूँकि सब इंस्पेक्टर खामस चौधरी रात्रि गश्ती गाड़ी में प्रतिनियुक्त थे, वो गश्ती गाड़ी और फोर्स के साथ गए थे और बूढ़ी गंडक नदी का जो पुल है वहाँ पे उन्होंने बीच में गश्ती गाड़ी को लगा के खड़ा कर दिया और स्वयं भी रोड पे खड़े थे। और कोशिश ये थी कि जब गाड़ी आएगी तो उसको हाथ दे के रोका जाएगा, उसकी चेकिंग की जाएगी। ये एल्टो गाड़ी जब आई तो सब इंस्पेक्टर खामस चौधरी ने और पुलिस पार्टी ने हाथ दे के गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी वहाँ रुकी नहीं। गाड़ी तेज़ गति से गई और हमारे जो अधिकारी हैं उनको टक्कर मार दी, जिससे कि वो गिर पड़े और पुल के नीचे गिर पड़े। और पुल के नीचे चूँकि पत्थर थे, तो खामस चौधरी के सर पे जो पत्थर द्वारा चोट लगी, उससे उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। और पुलिस की जो गश्ती गाड़ी है उसको भी थोड़ी चोट लगी है। हमारा एक होमगार्ड का जवान है, उसको भी हल्की चोट लगी है, हालांकि वो ठीक है, उसका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। इसमें जो गाड़ी जिसकी थी उसका नाम रुपेश है, जो गाड़ी का मालिक है, एल्टो का मालिक है, उसको पुलिस ने रात को ही गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में ये पता चला है कि एक और व्यक्ति है जिसका नाम, उसकी भी पुलिस ने पहचान कर ली है। वही गाड़ी चला रहा था, वही गाड़ी के अंदर बैठा था और पुलिस ने उसके घर पर भी छापेमारी की। अभी वो फरार है, बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। जिस एल्टो गाड़ी से घटना हुई है, पुलिस ने अभी उसको आधे घंटे पहले मुफस्सिल थाना क्षेत्र से बरामद कर लिया है। गाड़ी की जांच की जा रही है। जो हमारे जाबाज सब इंस्पेक्टर जिन्होंने शहादत दी है, उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पूरे सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को पुलिस लाइन लाया जाएगा
वहाँ सम्मान की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद उनका जो पैतृक जिला है मधुबनी, वहाँ पे बॉडी को हम लोग अपने पुलिस फोर्स और अधिकारियों के साथ वहाँ पे भेजेंगे। जो हमारे अधिकारी शहीद हुए हैं, उनकी जो पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनसे आज मैंने बात की है, मुलाकात की है। और ऐसे मामलों में जो कर्तव्य के दौरान शहीद होते हैं हमारे अधिकारी सिपाही, उनके लिए बिहार पुलिस जो आर्थिक मदद करती है, वो सब सारे जो बेनिफिट्स देने के लिए हम लोग ने तैयारी कर ली है, फाइल प्रिपेयर की जा रही है। बहुत जल्दी हम सारी जो मदद है वो उनको बहुत जल्दी दिलवा देंगे। और इस दुख की घड़ी में हमारे सब इंस्पेक्टर के परिवार के साथ पूरी बिहार पुलिस और पूरे बेगूसराय पुलिस के सभी अधिकारी और सिपाही साथ में खड़े हैं। कोई भी मदद जो होगी हम लोग इनको करेंगे और हम लोग आगे से ये ध्यान रखेंगे कि इनके परिवार को कोई भी कमी या कोई भी दिक्कत ना आने पाए। अल्टो का शराब बरामद हुआ है क्या? देखिए, अल्टो गाड़ी जो अभी पकड़ी गई है वो जस्ट अभी पकड़ी गई है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है, तो अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एक सर गढ़पुरा थाना क्षेत्र से भी एक कार बरामद हुई है और शराब भी। इससे रिलेटेड तो वो दूसरा मामला है, वहाँ बरामद की हुई है। ये जब शराब की सूचना मिली थी तो कहा यह जा रहा है कि बहुत कम पुलिस बल थे जिस वजह से ये घटना घटी है। देखिए, वहाँ पे 3 जवान थे और 1 सब इंस्पेक्टर था। टोटल 4 लोग तो थे ही गाड़ी में, यानी कि 1 सेक्शन फोर्स थी और 1 पुलिस पदाधिकारी था। तो फोर्स कम नहीं थी, फोर्स प्रॉपर थी। जो दिक्कत जो इस मामले में ये हुई है कि रात का टाइम था, पुल था, और अमूमन तो ये होता है कि जब किसी गाड़ी को हाथ दिया जाता है तो रुक जाती है, लेकिन ये बहुत ही जघन्य अपराध इन लोगों ने किया है और इन सबको ढूंढ के पुलिस पकड़ेगी और इनको हम लोग कठोर से कठोर और फांसी दिलाने तक के लिए प्रोसिक्यूशन में हम लोग केस को ले जाएंगे। सवाल उठा है कि जब थाना को सूचना थी कि शराब तस्कर गाड़ी से ले जा रहे हैं तो बैकअप फोर्स नहीं दी गई थी थाना के द्वारा। देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि जो गश्ती गाड़ी निकली थी, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां गश्ती गाड़ी ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और यहाँ जो दुर्घटना हुई है वो एक इंसिडेंट है, उसकी तो हम लोग छानबीन कर ही रहे हैं, लेकिन फोर्स कोई कम नहीं थी। इतनी ही फोर्स में कई बार हम लोगों ने ट्रक को भी पकड़ा है और गाड़ियों को भी पकड़ा है। बेगूसराय में जो पुलिस संख्या बल है उसमें जो